जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 12 का जो सब्जेक्ट विषय है उसी का कटा हुआ सिलेबस लेकर के आए हैं कि 2021-22 में जो कटा हुआ है आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे हमको 100 में 100 मिलेगा। कक्षा 10 की तरह तो ऐसा नहीं है कि आपका प्रैक्टिकल होगा मैथ में और 30 नंबर आपको फिजूल मिल जाएगी, तो 70 नंबर का केस है, ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले हम मुद्दों पे बात करेंगे आपसे और बताने की कोशिश करेंगे कि ये सब्जेक्ट विषय है जो मैथ का है और कक्षा 12 का है, न कि 10 का है। और ये प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं है, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस कटा हो या न कटा होता, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। अगर आप सोच रही है कि बिना पढ़े आपका कुछ काम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। हम सीधा सीधा मुद्दों पे लेके चलते हैं, आपको ज़्यादा बातों में घुमाएंगे नहीं। ये देखिए, जो विषय है कक्षा 12 का है, गणित है। और जो सरकार द्वारा घोषित बातें हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में ये चीज़ें कटी हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले मैसेज आया है दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को हमारे द्वारा जानना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे भी आप जानिए इसको। देखिए, लिखा हुआ है इसमें साफ साफ, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में, किस सेशन की बात हो रही है दोस्तों? 2021-22 की बात हो रही है। न हो जा पाने की स्थिति में सम्यक विचारों पर आना, विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30%, कई परसेंट, 30% पाठ्यक्रम, क्या दिया है, पाठ्यक्रम कम किए जाने की, क्या किए जाने, कम, यहाँ देखिए कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। मतलब आपको क्या नहीं पढ़ना है। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 दिया हुआ है, इकाई 4 दिया हुआ है और इकाई 6, इन में से आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। क्लियर। पहले हम इकाई 1 पे बात कर लेते हैं कि आपको इकाई 1 में क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। इकाई 1 की बात करें तो इकाई 1 में आपका क्या दिया हुआ है, संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन, संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रियाएं, संयुक्त फलन नहीं पढ़ना पड़ेगा संबंध फलन में से। और आपका एक चीज़ और है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है, आपको ये भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ना पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा उसको आगे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसमें से क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, दिया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आरेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर की बातें हैं। इसमें दिया है कलन, कलन में आपको कुछ पढ़ना पड़े, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिए, जैसे कंटिन्यूटी दिया हुआ है, कंटिन्यूटी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सततता। और ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, अर्थात अवकलनीयता। इसमें आपको रोले का प्रमेय नहीं पढ़ना पड़ेगा, लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो भी बिना उत्पत्ति के, तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्लियर बात हो गई। इकाई 4 पे बात करें तो इकाई 4 में अगर हम चर्चा करें तो इकाई 4 में आपको क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में आपका दिया हुआ है, सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आपका क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो दूसरा चैप्टर है आपका, दूसरा चैप्टर में से आपको त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, मतलब दो रेखाओं, दो तलों, अर्थात दो रेखाओं, दो तलों और एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण नहीं पढ़ना पड़ेगा। खूब समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा जो भी चीज़ें ये निकाली गई उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कोई हवाई ज़मीनी बात कर रहे हैं, हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं। खूब अच्छे से समझिए, बातों को समझने का कोशिश करिए, नहीं तो स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है ना, सब लेनी का देनी हो जाएगा। आएगा कुछ, करेंगे कुछ। टॉप कर नहीं करना है आपको, अच्छे से समझना है पहले हमको क्या पढ़ना है, तभी तो आपको 100 नंबर मिलेगा। अगर हम मजाक में ऐसे सब कुछ करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और पढ़े लिखे हैं आप लोग, समझदार हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आप लोग हवाई काम मत करिए, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी जो किसको कहते हैं हम लोग इकाई 6 में, यादृच्छ चर का माध्यम तथा प्रसरण हो गया, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन हो गया। क्लियर। आगे हम चर्चा करते हैं। अब मेन बात करते हैं ससुरी के जो निष्काम है हमारा, ठीक है। ये फालतू फर्जी की बात हो गया, क्योंकि कटा है तो कटा है, जो पढ़ना उसको बताइए सीधा सीधा। देखिए, उपर्युक्त कार्य के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। और कौन सा क्लास का दोस्तों, कक्षा 12 का है। देखिए,
कक्षा 12 सब्जेक्ट गणित है। समय 3 घंटा होगा। कितने घंटे? समय 3 घंटा का होगा और अंक कितना आएगा? 100 नंबर का आएगा। समय 3 घंटा है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए समय कितना घंटा है? 3 घंटा। और अंक कितना घंटा है, कितना अंक है? 100 अंक। और इकाई कुल 6 हो जाएंगे। ये यूनिट कुल कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये देखिए 6 हो गए, यूनिट हो गए। क्लियर? अब एक यूनिट जो दिया हुआ है संबंध फलन, उस पर अगर चर्चा करें हम, संबंध फलन पहला यूनिट चर्चा करें तो कितने नंबर का आएगा आपका? 10 नंबर का आएगा। बीजगणित की चर्चा करें तो कितने नंबर का आएगा? 13 नंबर का। कलन की चर्चा करें तो कितने अंक आएगा? 44 अंक का। सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि 44 अंक का ही आएगा। ये मालदार प्रॉपर्टी है पास होने के लिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कलन के बाद अगर हम चर्चा करें तो सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति की बात करें वो 17 अंक आएगा। रैखिक प्रोग्रामन की बात करें तो वो 6 अंक आएगा। प्रायिकता की बात करें तो वो 10 अंक आएगा। अगर हम टोटल इसको ऐड करने की कोशिश करें 10, 13 और 44, 17, 6, 10, कुल कितना हो जाएगा? 100 अंक हो जाएगा। कुल कितना अंक हो जाएगा? 100 अंक हो जाएगा। इसी 100 अंक के चक्कर में सारा केस है। ये मिली कैसे? यही व्यवस्था हम कर रहे हैं आपका। इकाई 1 की बात करें तो इकाई 1 में क्या दिया हुआ है? संबंध तथा फलन दिया हुआ है। संबंध और फलन में इकाई जो है इसमें 2 चैप्टर आते हैं। पहले ये समझिए कि एक यूनिट के अंदर चैप्टर आते हैं। यूनिट 1 हो गया, उसके अंदर 2 चैप्टर हैं। दोनों चैप्टर का नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम है संबंध तथा फलन, दूसरे चैप्टर का नाम है क्या? दूसरे चैप्टर क्या नाम है? त्रिकोणमिति फलन। अब फलन तथा संबंध में क्या आएगा? ये आएगा आपका संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता संबंध, एकाकी और आपका क्या आएगा? आच्छादक आएगा। और कई अंक आएगा? ये 10 अंक आएगा। क्लियर? और इसमें क्या आएगी आपका? त्रिकोणमिति फलन में परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, संख्याएं, शाखाएं। क्लियर? ये एक संबंध तथा फलन से आएगा। कितने अंक का? 10 अंक का। अब 10 अंक ये क्लियर हो गया। अब बीजगणित पे चलते हैं। बीजगणित अगर आप पढ़ रहे होंगे, कहीं कोचिंग लगाए होंगे, कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, कहीं ऑनलाइन ही क्लास ले रहे होंगे, अथवा स्कूल में ही जा रहे होंगे, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमको बीजगणित में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर हम बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में 13 अंक आएगा। कुल कई अंक आएगा? ये 13 अंक आएगा। और ये सब्जेक्ट क्या है? बीजगणित है। बीजगणित सब्जेक्ट में जो यूनिट में जो बीजगणित यूनिट है उसमें कुल कितने चैप्टर हैं दोस्तों? डबल चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है? आव्यूह। इसको हम प्यार से मैट्रिक्स कहते हैं और इसको मोहब्बत से सारणिक कहते हैं। ठीक है? देखिए अगर हम आव्यूह की बात करें तो आपको आव्यूह के अंतर्गत पूरा मालदार पार्टी है। ये संकल्पना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? संकल्पना को हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। संकेतन हो गया, क्रम हो गया, समानता, आव्यूहों के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह हो गया, आव्यूह के परिवर्त हो गया, सममित तथा विषम सममित हो गया, आव्यूह प्रक्रियाएं हो गया, मतलब योग, गुणनफल, अदिश गुणन हो गया, योग, गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म हो गए, मतलब सिंपल प्रॉपर्टीज हो गया, आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनिमयता हो गया, अशून्य आव्यूहों का अस्तित्व जिनका गुणन तथा शून्य आव्यूह हो गया, क्रम 2 के वर्ग आव्यूहों तक सीमित हो गया, प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाओं की संकल्पना हो गया। और ये क्या हो गया? व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा व्युत्क्रम की अद्वितीय व्यक्ति का अस्तित्व है। यहाँ सभी आव्यूहों के अवयव वास्तविक हैं। क्लियर हो गया? ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें सारणिक की, सारणिक में अगर हम चर्चा करें तो सारणिक में आपका क्या क्या पूछेगा? देखिए जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, इसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। देखो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? एक वर्ग आव्यूह का सारणिक, मतलब 3 × 3, जैसे होता नहीं 3 आवर्त हो गया, 3 स्तंभ हो गया, 3 कॉलम, ये सब होता नहीं, जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसा दिया, A11 A12 A13 A31 A32 A33 A21 A22 A23, इसी तरह से है क्रम से आपका 11 12 13 हो गया, 21 22 23 हो गया, 21 32 33 हो गया। देखिए
इसमें आपका ये पूछेगा, सारणिकों के गुणधर्म हो गया, उपसारणिक तथा सहखंड पूछेगा। सहखंड बेहद बेहतरीन चीज़ है, अच्छा पढ़ने में आप लोग पढ़ लीजिएगा। सारणिकों का अनुप्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में होगा। सहखंड आव्यूह होगा, आव्यूहों का व्युत्क्रम होगा, संगत होगा, असंगत होगा, उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण निकाय के हलों की संख्या ज्ञात करना होगा। 2 या 3 चरों के रैखिक समीकरण के निकाय जिनका अद्वितीय हल हो, आव्यूह के प्रतिलोम का प्रयोग हल करना, ये होगा। देखिए इकाई 3 अब बात करते हैं। इकाई 3 में क्या है? कलन है। कलन में क्या आएगा? देखिए कलन ये हो गया कितने अंक का? 44 अंक का। सबसे ज़्यादा फोकस यही पर रही, जान मारे तोहरी कलनवा है भैया। देखा कलन के चक्कर में हम हैं, क्या है इसमें? सततता और ये हो गया। देखिए पहले हम कलन में कुल कई चैप्टर है हो? कुल कई चैप्टर जानते हो? कलन में 1 2 3, पहला सततता तथा अवकलनीयता, अवकलनों के अनुप्रयोग, समाकलन हो गया, समाकलनों के अनुप्रयोग हो गया, अवकल समीकरण हो गया। उसके बाद ये तो ससुरी इकाई 4 हो गई। यही 5 चैप्टर के ग्रुप पढ़ ले बना तो जिंदगी सुधर जाए तो से, अर्थात 44 अंक तो मिले है जाए। ले चाह तब और न ले चाह तो तुहार देव धर्म जाने। पहले हम बात करते हैं सततता एवं अवकलनीयता पर। उसमें क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? सततता अवकलनीयता, संयुक्त फलनों का अवकलन, श्रृंखला नियम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चर घातांकी पढ़ना पड़ेगा आपको, लघुगणिक के फलनों की संकल्पना, उनका अवकलन पढ़ना पड़ेगा, लघुगणिक अवकलन पढ़ना, प्राचल रूपों में व्यक्त फलनों का अवकलन, अद्वितीय क्रम में अवकलन पढ़ना पड़ेगा। और अगर बात करें हम तो अवकलनों के अनुप्रयोग में चर्चा करें। अवकलन दूसरा चैप्टर में ई कुल 44 के चक्कर में है ई कुल, ठीक है। और इसमें प्रयोग में पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? अवकलनों के अनुप्रयोग, परिवर्तन की दर, वृद्धि तथा ह्रास का मान, बहुत ही मालदार चैप्टर है गुरु। अभिलंब तथा स्पर्श रेखाएं, सन्निकट उच्चतम तथा न्यूनतम, प्रथम अवकलन परीक्षण की ज्यामिति प्रेरणा तथा द्वितीय अवकल परीक्षण उपपत्ति लायक टूल। और सरल प्रश्न आएंगे आपके जो विषय के मूलभूत सिद्धांतों को समझ दर्शाते तथा वास्तविक जीवन से संबंधित हो। चलिए अब हम बात करते हैं समाकलन। बहुत 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 मालदार चैप्टर। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पूरा स्टार ही है गुरु। ई चक्कर में हम इसको डबल स्टार समझिए, ट्रिपल स्टार समझिए, चाहे जौन स्टार समझिए, कुल मिलाई के जान है तो आज समाकलन। समाकलन में इसमें क्या है? समाकलन। समाकलन बात करें तो समाकलन दिया हुआ है। समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रम में कई रूप में कई फलनों के समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडशः द्वारा, केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न। ये देखिए समाकलन के सभी रूप रंग रेखा है, आप इसको समझ लीजिए, फार्मूलेज हैं इसे, इन सबको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये चीज़ दो जो आपको दिख रहा है, ये चीज़ योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, कलन का आधारभूत प्रमेय, मतलब ये बिना उत्पत्ति के, आपको ट्राइवेशन नहीं करना पड़ेगा। निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म तथा उनके मान ज्ञात करना। ओके, देखिए अब हम अगला बताते हैं आपको। समाकलों के अनुप्रयोग में क्या दिया है? अनुप्रयोग में देखिए चौथा चैप्टर ये आपका दिया हुआ है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतया रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त केवल मानक के रूप में, तथा ये सब चीज़ें हो गई। उपर्युक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्र पूर्णतया परिभाषित हो। क्लियर? आगे दिया हुआ है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण की बात करें तो इसमें देखिए पहले समझ में गया, इसका डिफिनेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिफिनेशन मतलब परिभाषा, कोटि एवं घात पढ़ना पड़ेगा, अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, और ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। और आगे दिया हुआ है, ये फार्मूला दिया हुआ है, देखिए dy/dx प्लस py बराबर q, जहाँ क्या है ये आपका
पी क्यू और एक्स क्या है, एक फलन है। आगे और डी वाई बाई डी एक्स की बात करें, देखिए प्लस पी एक्स बराबर क्यू, जहाँ पी और क्यू वाई की क्या है, फलन है। देखिए सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये कितने अंक आएगा, ये 17 अंक आएगा। और ये कितना हो गया, सदिश हो गया। एक यूनिट जो है आपका, यूनिट के अंदर आपका जो चैप्टर है सदिश, ये देखिए सदिश हो गया एक चैप्टर, पहला सदिश हो गया। दूसरा चैप्टर हो गया आपका त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय हो गया। ठीक है, ये 2 चैप्टर मिला करके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 17 अंक मिलेंगे। इसको भूलिएगा नहीं दोस्त, ये दोनों अंक मिला करके आपको 17 अंक मिलेंगे। देखिए सदिश में अगर चर्चा करें तो सदिश की बात करें हम, तो सदिश में क्या दिया है, सदिश तथा अदिश हो गया। एक सदिश का परिमाण दिशा हो गया। सदिशों के दिक् कोसाइन, बहुत ही मस्त चैप्टर है। द्विक अनुपात हो गया, सदिशों के प्रकार हो गया, समान हो गया, मात्रक, शून्य समांतर, संरेख सदिश, किसी बिंदु की स्थिति सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक, सदिशों का योगफल, एक सदिश के गुणनफल, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड में दिए गए अनुपात की में बांटने वाले बिंदु की स्थिति सदिश, परिभाषा पूछेगा, ये सब चीज़ें आपसे सारी चीज़ें पूछेगा। क्लियर। अब हम आपको बता देते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि इसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है उसमें क्या चीज़ है, ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय जो दिया हुआ है, इसमें यह भी मिला करके आपको 17 नंबर के ही अंतर्गत आएगी। बात करें अगर हम, तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्विक कोसाइन, द्विक अनुपात आपका पूछेगा। ठीक है, एक रेखा के कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतलीय तथा विषमतलीय 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक बिंदु की एक तल से रेखाएं। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं रैखिक प्रोग्रामन में। रैखिक प्रोग्रामन में क्या चीज़ है, रैखिक प्रोग्रामन में दिया हुआ यूनिट 5 में 6 अंक का रैखिक प्रोग्रामन में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बहुत मस्त चैप्टर ये भी है, कोई ख़राब चैप्टर नहीं है, बस आने और न आने की बात है। अगर आप पढ़ेंगे, कहीं कोचिंग ट्यूशन लगाए होंगे और स्कूल में पढ़ेंगे तो यही सब चैप्टर पढ़ना आप लोग, नहीं तो बोर्ड पेपर में आएगा कुछ, पढ़ोगे कुछ, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। रैखिक प्रोग्रामन में भूमिका हो गया, संबंधित पदों हो गया, जैसे व्यवरोध हो गया, उद्देश्य फलन हो गया, इष्ट हल की परिभाषाएं हो गया। रैखिक प्रोग्रामन हो गई, उसमें समस्याओं के विभिन्न प्रकार हो गए। रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के गणितीय सूत्रण हो गए, 2 चरों में दी गई समस्याओं का आलेखीय हल हो गया, सुसंगत, असुसंगत, सुसंगत तथा असुसंगत, इष्टतम, सुसंगत। क्लियर। अब हम बात करें लास्ट यूनिट की, किस यूनिट की, लास्ट यूनिट की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यह चैप्टर अकेला है, इस यूनिट में कोई चैप्टर नहीं है, यही एक अपना यूनिट है और इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इकाई 6 है ये, और कितने मार्क्स का आएगा, ये 10 नंबर का आएगा। कैसे कैसे पूछेगा और क्या पूछेगा आपसे, ध्यान दीजिएगा। सशर्त पूछेगा आपसे, सप्रतिबंध पूछेगा, प्रायिकता का गुण नियम हो गया, स्वतंत्र घटनाएं हो गया, कुल प्रायिकता हो गया और बेज प्रमेय हो गया, यादृच्छिक चर हो गया और प्रायिकता बंटन और इनका प्रायिकता विवरण हो गया। ये चीज़ पूछेगा। अगर आप लोग इस चीज़ को न देखे हो तो कृपया आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन किए, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ेगा, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए सही जानकारी के लिए, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो आपके काम लायक हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को अपलोड होती रहेंगी। अगर आपको लगता है कि हमारे काम का चीज़ नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो को। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। जो भी स्कूल में, कोई कोचिंग में, कहीं ट्यूशन में आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, सही और सटीक पढ़िए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आएगा पेपर में कुछ और पढ़ रहे हैं कुछ। ये देखिए जो भी चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको, इकाई 1 2 3 4 और 3 4 6, ये आपका पेपर में एकदम नहीं आएगा, ये फर्जी चीज़ें हैं, ये पढ़ना नहीं है आपको।
ये मैं कक्षा 12 की बात कर रहा हूँ। आपको बुद्धिमान नहीं होना है, माइंडेड नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। अब बोर्ड एग्ज़ाम में आप 100 में 100 ला सकते हैं, कंपटीशन नहीं दे रहे हैं कि आपको फेल करेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें, ये देखिए, यहीं से आपको पढ़ना है, यहीं से आपको मेन मकाम है। सिलेबस निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, अपना घर पे पढ़ाई करिए। बेहतरीन आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, फूले फले, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। हम दिल से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप अपने जीवन में अच्छा काम करें। यू कैन सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद।